नीता शुक्ला जी, रविंद्र शुक्ला जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रभु कृपा से मानुष तन पाया है, इसलिए है भगवान इसी जन्म में मोक्ष प्राप्ति कैसे करूं, क्योंकि पता नहीं स्वयं की क्षमता है या नहीं, पर महाराज जी कृपा। क्षमता तो बहुत बड़ी है, भगवान के अंश हो। शरीर को लेकर कोई क्षमता नहीं कही जा सकती और स्वरूप को लेकर कोई अक्षमता नहीं कही जा सकती। आप अमोघ बलशाली हो, आप सब कुछ कर सकते हो। उठो और अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानो और संत समागम के द्वारा असत्य वृत्तियों का त्याग करके सत्य वृत्तियों में स्थित हो जाओ। तुम में वही सामर्थ्य है जो बड़े बड़े महापुरुषों में है, क्योंकि वही आत्मा तुम्हारे अंदर है। जो नरसिंह जी में आत्मा है, जो प्रहलाद जी में आत्मा है, जो बड़े बड़े भक्तों में है, वही आत्मा तुम हो, तुम और कोई नहीं हो। इस शरीरों के राग में फंस करके अपने को हम शक्तिहीन अनुभव करते हैं, क्योंकि हमको काम आदि दोषों ने परास्त कर दिया है। हम विकारों के अधीन हो गए। यदि हम संत समागम करके अपने स्वरूप को जाने तो फिर हमें वही है, तत्त्वमसि, तुम वही हो, तुम और कोई नहीं हो। परमात्मा के अंश हो तो परमात्मा का अंश भी परमात्मा ही होता है, पूर्ण ही होता है। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा पूर्ण है, उससे अवशिष्य किया जाए, शेष भाग जो बचेगा वो भी पूर्ण ही होगा। तो हम परमात्मा के अंश पूर्ण है, पर जब तक भजन नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। इसलिए खूब नाम जप करो, डट के नाम जप करो। काउंटर खरीद लो और उसमें संख्या में बहुत प्रीति होती है नाम जप में, कि आज हमने 10,000 जपा, आज 15,000 जपा। ऐसे जपो, देखो तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तुम्हें आनंद की अनुभूति होने लगेगी और इसी जन्म में मोक्ष मिल जाएगा। राधा बोला शरीर छूट गया तो भगवान की प्राप्ति हो गई। पुत्र के बहाने से नारायण बोला, शरीर छूट गया तो भगवान की प्राप्ति अजामिल को हो गई। घोर पापी वैश्यागामी तो अपने अगर नाम राधा राधा जानबूझ कर लेंगे और शरीर छूट गया, कि कब छूट जाए इसका कोई भरोसा थोड़ी है। हमारी कौन सी श्वास अंतिम श्वास हो, कोई भरोसा नहीं। इसलिए हर श्वास नाम जप करें, इसी से मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, इसी से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी, कैसे आपकी बातें हमारे दिमाग में 24 घंटे चलती रहती हैं, घर पे रहते हैं, तो क्या ये भी मतलब संत समागम कहलाता है? हाँ बिल्कुल, उसका मनन कर, संतों की बातों का मनन करना सही संत समागम यही है कि हम उनकी बातों को सुनकर मनन करें और मनन करके आचरण में उतारें। अगर आचरण में उतार लिया तो संत समागम हो गया। केवल सुनना और फिर उसे आचरण में ना उतारना लाभ नहीं मिला। केवल सुनने मात्र से लाभ नहीं मिलता, सुनकर उसे मनन करके आचरण में उतारा जाए तो लाभ मिल जाता है।